दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क राशि फल सितंबर 2025। कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा जाएगा, आइए जानते हैं। दोस्तों आपका राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों ग्रहों का जो गोचर होता है उसके अनुसार आपका मासिक राशिफल बनता है और मासिक राशिफल में विशेष रूप से 4 ग्रह अपना परिवर्तन करके आपके महीने को परिवर्तित करते हैं। जब कोई ग्रह यथास्थान बैठा है वहीं पर बैठा रहे तो अगले महीने में वो बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं करेगा, लेकिन अगर एक भी ग्रह अपना स्थान बदल लेता है तो बाकी के ग्रहों के साथ में उसके संबंध कैसे हैं और बाकी के ग्रहों के साथ में वो कौन से योग, दुर्योग, दोष या राजयोग बना रहे हैं, ये सब चीजें देखने के बाद में आपका महीना बदल जाता है। आपके महीने के परिवर्तन क्या होने वाले हैं ये पता चल जाता है। तो हम आपको बता दें कि ये सितंबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण महीना है, ये विशेष महीना है क्योंकि इस महीने में 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये वो 4 ग्रह हैं जो मासिक राशिफल में, हर महीने के राशिफल में एक अहम भूमिका निभाते हैं। सूर्य परिवर्तन होगा सितंबर में, बुध परिवर्तन होगा सितंबर में, मंगल परिवर्तन होगा सितंबर में और शुक्र परिवर्तन होगा सितंबर में। तो सितंबर का महीना इसीलिए बन जाता है बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि यहां पर 4 मुख्य परिवर्तन होने वाले हैं और इनसे आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके करियर, आपके व्यापार और आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ यानी रिलेशनशिप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन को यह ग्रह परिवर्तन कितना परिवर्तित करेंगे, ये जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन राशिफल में आगे बढ़ें उससे पूर्व आप एक विशेष जानकारी और सुन लीजिए, उसके बाद में हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे। ये विशेष जानकारी 2025 शारदीय नवरात्रि अनुष्ठान की बुकिंग के बारे में है, तो आप उसको पहले सुन लीजिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद में हम वीडियो में आगे बढ़े। शारदीय नवरात्र 2025 इस बार नवरात्रि 10 दिन की हैं। 22 सितंबर 2025 से नवरात्र प्रारंभ होकर के 1 अक्टूबर तक रहेंगे और आपको जैसा कि पता है बीते 5-6 वर्षों से हम हर वर्ष साल में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि का अनुष्ठान करवाते आए हैं। तो इस बार भी ये अनुष्ठान की बुकिंग आपके लिए ओपन हो चुकी है। आप अगर हमारे यहाँ पर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस है। अपना नाम, गोत्र और समस्या यानी मनोकामना और पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये अगर आप भेज देंगे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तो आपकी बुकिंग हो जाएगी और उसके बाद में जब नवरात्रि में आपका संकल्प होगा आपकी पूजा का, तो आपको संकल्प का वीडियो और पूजा के फोटोज वीडियोस मिलेंगे। अब आपको कौन सी बुकिंग करानी है वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहां पर जो 25,000 में बुकिंग है उसमें आपका पूरी नवरात्रि, संपूर्ण नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ, पूजा और हवन ये इंक्लूड है और 15,000 में आप पूजा और पाठ करवा सकते हैं जिसमें आपको संकल्प का वीडियो और पूजा की फोटोज वीडियोस मिलेंगी और 9,000 में आप 9 पाठ करा सकते हैं। इसमें पूजा की सामग्री इत्यादि इंक्लूड नहीं है, यहां पर केवल आपके 9 पाठ होंगे दुर्गा सप्तशती के 9,000 में। और अगर आप केवल 1 पाठ कराना चाहते हैं तो 2100 रुपए में किसी भी दिन 1 पाठ की बुकिंग भी आप कर सकते हैं। और नवार्ण मंत्र जाप जो बेहद शक्तिशाली मंत्र, दिव्य मंत्र है, तो उस मंत्र का जाप किसी भी एक दिन अगर आप करवाना चाहते हैं यथाशक्ति तो आप 2100 रुपए में वो भी करवा सकते हैं। इसकी बुकिंग के लिए आपको सिंपल प्रोसेस है, नाम, गोत्र, समस्या, पेमेंट का स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी भेजिए और अपनी बुकिंग करा लीजिए।
बुकिंग का लास्ट समय 20 सितंबर 2025 रहेगा और उसके बाद में 2100 वाली बुकिंग ओपन रह सकती हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों और जानेंगे आपके राशिफल का हाल। जो ग्रहों के परिवर्तन होने वाले हैं सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का, उन परिवर्तनों के बारे में भी आपको बता देते हैं। उसके बाद में कर्क राशि वालों जानेंगे आपका राशिफल। सबसे पहले 17 सितंबर को सूर्य का परिवर्तन होगा। वैसे सूर्य का तो अंतिम में हो रहा है, लेकिन सूर्य ग्रहों के राजा हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको सूर्य का परिवर्तन बताया। 17 सितंबर को कन्या में सूर्य जाएंगे। उसके बाद में 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में चले जाएंगे और 15 सितंबर को दो ग्रह परिवर्तन करेंगे। कन्या राशि में बुध 15 सितंबर को और सिंह राशि में शुक्र 15 सितंबर को चले जाएंगे। और इन परिवर्तनों की वजह से विशेष कुछ राजयोग बन गए, कुछ दुर्योग बन गए, कुछ ऐसे दोष बन गए जो फायदा देंगे आपको। तो आइए जानते हैं कि आखिर आपके लिए क्या कुछ होने वाला है सितंबर के महीने में। कर्क राशि वालों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपके शिक्षा की स्थिति सितंबर में कैसी रहेगी। कर्क राशि वालों, सितंबर में शिक्षा की स्थिति, क्योंकि आपके शिक्षा के पति मंगल बनते हैं, मंगल आपके पंचमेश बनते हैं और पंचमेश मंगल चतुर्थ भाव में बैठे रहेंगे 13 सितंबर से। 13 सितंबर से पहले वो तृतीय भाव में रहेंगे कन्या राशि में। इस वजह से ये स्थिति निर्मित कर देते हैं वो कि बहुत अधिक मात्रा में आप 13 सितंबर तक तो बहुत घबराएंगे, परेशान होंगे और आपको लगेगा पढ़ाई में वाकई में बहुत स्ट्रगल है, रुकावटें आ रही हैं, तमाम तरह की परेशानियां आ रही हैं। लेकिन यही मंगल परिवर्तन से आपके लिए स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेस भले ही रहे, लेकिन स्ट्रगल कम होगा और जो अवरोध आ रहे थे पढ़ाई को लेकर के, वो अवरोध शांत होंगे, समाप्त होंगे। और इससे 13 सितंबर से आपके लिए कर्क राशि वालों पढ़ाई की स्थिति बेहतर होगी, शिक्षा में उन्नति प्राप्त होगी और पढ़ाई में मन भी लगेगा। विशेष रूप से मैं कहूंगा क्योंकि शनि वक्री है, तो उच्च शिक्षा में भी जो चीजें खराब हो गई थी उनमें सुधार आएगा। और आपके उच्च शिक्षा के अधिपति बृहस्पति मिथुन राशि में लगातार गोचर कर रहे हैं। वहां पर गोचर करते हुए ये बहुत बड़े बदलाव आपके लिए कर ही रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति बुध ने बना दी, क्योंकि मिथुन राशि बुध की राशि है और बुध अपनी कन्या राशि में 15 सितंबर को पहुंच जाएंगे, जिससे उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए कुछ बड़ी उपलब्धि वाला समय 15 सितंबर के बाद बन सकता है। कुछ बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है, ये स्थिति है। अब यहां पर पंचमेश यानी पंचम भाव से यह भी देखा जाता है कि आपकी संतान की स्थिति कैसी, आपके सम्मान की स्थिति इस महीने कैसी है। तो संतान अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें तो बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। उसमें आपके लिए कोई ऐसे ग्रह योग नहीं बन रहे हैं जिससे आपका काम बन जाए। लेकिन अगर बात उनकी करें जो संतान को लेकर के चिंतित या परेशान हैं, तो इतना मान लीजिए कि आपकी संतान कुछ बड़ा सम्मान हासिल करेगी, जिससे आपका समाज में सम्मान बढ़ेगा। कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं आपके बच्चे, जिस वजह से निश्चित रूप से आपके बच्चों की वजह से आपका समाज में नाम बढ़ेगा। हो सकता है आपके बच्चों की जॉब लग जाए और उस जॉब की वजह से आपको समाज में एक बड़ा सम्मान प्राप्त हो। तो ये स्थिति है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं लव लाइफ की, क्योंकि पंचम भाव पंचमेश प्रेम संबंधों को दिखाता है, प्रेम को दिखाता है। लेकिन लव लाइफ की बात करें उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि हम लव राशिफल में सबसे पहले बात करते थे जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। तो कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। सितंबर में जैसे सिंगल जो लोग हैं उनके लिए जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो किसी से बातचीत करें। बातचीत से ही दोस्ती बनेगी और इसीलिए द्वितीयेश और तृतीयेश का विचार सिंगल लोगों के लिए रीडिंग में किया जाता है। द्वितीयेश आपके सूर्य बनते हैं, सूर्य कन्या राशि में जाएंगे 17 सितंबर को, जिससे ये चीज बहुत अच्छी हो जाती है। और बुध लगातार 15 सितंबर तक तो ये स्थिति बना के रखे हैं कि आपकी बातचीत होगी। और बुध भी परिवर्तन करके 15 सितंबर को चले जाएंगे
वहां पर जहां पर उनका सबसे अच्छा स्थान माना जाता है कन्या राशि में, अपनी राशि में। और वहां जैसे जैसे उनकी डिग्री बढ़ेगी, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए खास समय बन जाएगा और आपको किसी व्यक्ति से बहुत गहरी दोस्ती हो जाएगी, बहुत गहरा लगाव हो जाएगा और एक अच्छा बॉन्ड आपका बन जाएगा। यानी कि 15 सितंबर तक तो बातचीत के योग बना दिया है। और बुध ने जैसे ही परिवर्तन किया 15 सितंबर से, और 17 को जैसे ही सूर्य वहां पर आए, तो 15-17 के बाद में योग बन गया कि आपकी एक अच्छी दोस्ती बनने वाली है। तो दोस्ती तो 100% होकर रहेगी आपके लिए सितंबर के महीने में, तो आप सिंगल तो नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपकी दोस्ती है और आपको वन साइड लव है उस दोस्त से, उस व्यक्ति से, तो वन साइड लव के लिए देखना होता है तृतीयेश और चतुर्थेश। चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव के स्वामी, जो कि आपके लिए शुक्र बनते हैं, और शुक्र का परिवर्तन भी 15 सितंबर को होगा। तो कर्क राशि वालों, वन साइड लव में भी आपके लिए मंगल बहुत सारी स्थितियां बदलने वाले हैं, शुक्र भी बदलने वाले हैं, जिससे मैं ये कह रहा हूं कि आपका वन साइड लव अब टू साइड होने वाला है। आपको वो व्यक्ति जो इतने नखड़े दिखाता था कि देखो मुझे तो प्यार नहीं है, अब वो व्यक्ति आपके प्यार में पागल हो जाएगा। वो व्यक्ति आपको प्रपोज करेगा, वो आपके पीछे लग जाएगा, और आपसे अगर उसकी एक दिन बात नहीं हुई तो वो एक तरह से बौखला जाएगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से आपका एक नया रिश्ता वन साइड लव टू साइड में बदलने वाला है और आपका रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, ये स्थिति है। अब हम बात करेंगे लव लाइफ की। तो कर्क राशि वालों, सितंबर के महीने में आपकी लव लाइफ जो है, प्रेम संबंध जो है, उसमें बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। उसमें सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे देगा, या फिर वो धोखा दे रहा है ये बात आपको पता ही ना लगने दे, और इस थर्ड पार्टी के साथ में वो बहुत आगे बढ़ चुका है और अब वो आपको इग्नोर करना चालू कर देगा। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये बात मैं उन लोगों के लिए ही कहूंगा जिनकी बातचीत अपने पार्टनर से सितंबर के महीने में अगर 15 सितंबर के बाद बहुत कम हो जाती है, तो वो लोग 100% ये मान लें कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया है। और वो धोखा ऐसा वैसा धोखा नहीं है, वो किसी के साथ फिजिकल हो चुके हैं, वो किसी के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और वो आपको ब्लॉक भी कर देंगे किसी बहाने की वजह से, ब्लॉक भी कर देंगे। हो सकता है आपको स्पष्ट ना बोलें कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर 15 सितंबर के बाद में ऐसा होता है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं और नाजायज झगड़े कर रहे हैं, तो ये बात यकीन मान लीजिए कि वो व्यक्ति किसी और का हो चुका है। लेकिन एक अच्छी बात यह है आपके लिए कि मैं आपको एक क्लियरिटी दूं, जो मैं 3 राशियों के नाम बताता हूं जो वीडियो के लास्ट में, अगर उन 3 राशियों में से आपका पार्टनर होता है तो आपको धोखा मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं तब भी, लेकिन बहुत कम, यानी कि लगभग धोखा नहीं मिलेगा। और अगर उन राशियों के हैं तो आपकी लव लाइफ ठीक निकलेगी, आपके पार्टनर। लेकिन यहां पर लव लाइफ में एक चीज और जो आपके लिए बतानी जरूरी है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपने एक्स पार्टनर के साथ में 1 सितंबर से ही कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप इस महीने अगर अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो पार्टनर से मुलाकात ज्यादा करिए और उनसे बात ज्यादा करिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी उन्हें टाइम दे दिया या शिकायतें करने का या फिर शिकायतें किसी तरह की दे दी, तो उससे वो मार्ग भटक सकते हैं। हालांकि मैं सदैव कहता हूं जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, जो जाना है उसे जाना है और जाने वाले को जाने भी देना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। कर्क राशि वालों, अगर सितंबर में आप ब्रेकअप से जूझ रहे हैं, यानी कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो कर्क राशि वालों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी पूरी तरह से खत्म होगी और आपके पार्टनर आपसे बातचीत करने दोबारा आएंगे। लेकिन एक बात तय है, ये दोबारा बातचीत में उनकी पूरी तरीके से स्थिति आपके तरफ नहीं होगी। यानी कि शुक्र का जो संबंध है, गुरु का जो संबंध है और राहु का जो संबंध है, उससे भ्रामक स्थितियां बन रही हैं।
यानी कि वो आपकी तरफ भी उनका मन डोल रहा है, वो आपसे भी बात करना चाहते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि वो किसी और के भी हैं अभी। तो थर्ड पार्टी कनेक्शन में रहेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले लोग। तो नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में अगर एक्स पार्टनर आए तो उस पर पूरी तरह से भरोसा मत करना और पूरी तरह से उसके लिए इमोशंस मत दिखाना। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वो व्यक्ति दो नाव में सवार होगा। आपका एक्स पार्टनर आपके पास वापस तो आ जाएगा, लेकिन दो नाव में पैर रख के रहेगा। और जब दो नाव में कोई सवार होता है तो उसकी सबसे बड़ी बुरी स्थिति यह है कि वो कभी भी खुद भी गिरेगा और आपको भी फिर से दुख तकलीफ और डुबा जाएगा, हर तरीके से तकलीफ में डाल जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी वो तो खुद कंफ्यूज है, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो बुरी तरह कंफ्यूज है, लेकिन उसकी कंफ्यूजन आप क्लियरिटी में मत बदलिए, उसे खुद बदलने दीजिए, क्योंकि आप उसको खुश नहीं कर सकते, उसकी बहुत सारी शिकायतें हैं। तो ये स्थिति है। अब बात कर लेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। देखो, मैरिड लाइफ की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपका स्वास्थ्य की और आपके कुछ विशेष स्थितियों की, क्योंकि षष्ठेश आपके षष्ठम भाव के अधिपति बृहस्पति बनते हैं और षष्ठम भाव से विचार होता है आपके रोग रिपु ऋण का। तो बीमारी की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, शत्रु की स्थिति क्या है, कोर्ट कचहरी मुकदमा झगड़े वाद विवाद की स्थिति क्या है, ये जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार आने वाला है। बुध की वजह से जिनके भी किसी भी प्रकार की कोई स्किन एलर्जी, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है, उनको बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा 15 सितंबर के बाद में। और स्किन बहुत ग्लो करेगी, स्किन बहुत अच्छी होगी। उसके बाद में आपके अगर लीवर किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसमें भी अच्छा सुधार आएगा। और अगर किसी भी प्रकार के आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी और पेट से संबंधित दिक्कतें अगर थीं तो उसमें भी बहुत अच्छा सुधार आएगा। लेकिन बाहर के खाने पीने को अवॉइड करना है और आपको अपना ख्याल रखना है। अगर कोई दवाई चल रही है तो डॉक्टरी परहेज मानना पड़ेगा। ऑयली खाना नहीं खाना, इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां पर हम बात करेंगे आपके शत्रु पक्ष की। तो कोर्ट कचहरी मुकदमे में स्थितियां थोड़ी सी सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव है। चीजें जो लाग लपेट देर विलंब हो रहा था वो चलता रहेगा, विलंब तो होगा शत्रु पक्ष में कोर्ट कचहरी में, लेकिन चीजें थोड़ी सी आपके पक्ष में आएंगी। और उसके बाद में यहां पर मैं ये भी कहूंगा कि बुध की वजह से अगर कोई किसी प्रकार से आपके साथ धोखाधड़ी का केस था, कोई धोखाधड़ी आपके साथ कर दी थी, तो उस केस में आपको जीत भी मिल सकती है। इस तरह की स्थितियां हैं। और विशेष रूप से स्थिति यह भी बन जाती है कि आप अगर किसी प्रकार का कोई लोन पास करा रहे थे, कोई लोन लेना चाहते थे, तो वो लोन आपको मिल जाएगा इस सितंबर के महीने में। कर्क राशि वालों, आप अगर किसी को पैसा दे रखे थे तो वो पैसा आप रिकवरी भी कर पाएंगे, इसकी भी स्थितियां जबरदस्त बन रही हैं। ये स्थिति है। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए कर्क राशि वालों, आपके लिए सितंबर कैसा रहेगा? सितंबर में मैरिड लाइफ में कर्क राशि वालों, क्योंकि आपके सप्तमें शनि बनते हैं, शनि वक्री हैं और वक्री पूरे महीने रहेंगे, और आपके सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि 13 सितंबर से पड़ जाएगी, जिससे स्थितियां थोड़ी तो खराब रहेंगी। यानी कि मनमुटाव होगा, मतभेद होगा, थोड़ा बहुत बहस भी होगी। लेकिन अच्छी चीज ये है कि आपके हस्बैंड आपके लिए खर्चा बहुत करने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा एंजॉय कराने वाले हैं, और अब वो आपको बहुत ज्यादा सीरियस लेकर के आपके बारे में सोचने वाले हैं। वो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन शुक्र ये स्थिति राहु के साथ में कनेक्शन बना के और बुध अपनी राशि में जाकर के ये बना देता है कि अगर आपका कोई पूर्व में एक्स्ट्रा मैरिटल था तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर कोई नए व्यक्ति के साथ में ऑफिस में आपका अफेयर बन जाए। किसी से घंटों घंटों आप बात करते हैं, कोई आपका नॉर्मल जस्ट फ्रेंड है, दोस्त है, तो उससे भी आपको प्यार हो सकता है और उसके साथ आप फिजिकल भी हो सकते हैं। तो इससे आप अपनी तरफ से मैरिड लाइफ को तबाह करने के लिए एक बड़ी गलती कर सकते हैं। अब अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप कि नहीं ऐसी गलती मेरे से नहीं होगी, तब भी आप सावधान रहिए, क्योंकि आप मैरिड होते हुए
किसी व्यक्ति के प्यार में पागल हो जाएंगे, ये बात निश्चित है। आपकी तरफ से शुक्र ये स्थिति बना रहा है कि आप, हो सकता है किसी अपने दोस्त के प्रति, कोई नॉर्मल आपका फ्रेंड है, उस व्यक्ति के प्रति भी सेक्सुअल फीलिंग आपके मन में आ जाए और वो व्यक्ति आपसे प्यार कर रहा हो या आपको उससे प्यार हो जाए या है और इस चीज का एहसास आपको हो जाए। इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए मैरिड लाइफ में मैं एक चीज की सलाह दूंगा आपको कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करिएगा, क्योंकि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होंगे और हो सकता है आप ऐसी गलती कर बैठें। हालांकि यहां पर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए मैं कहूंगा ये महीना बहुत ज्यादा अच्छा है। आप दोनों के फिजिकल रिलेशन आज से पहले अगर कभी नहीं बने तो बनने वाले हैं, और अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पहले से है और फिजिकल भी हो चुके हैं तो अब इस सितंबर में बार बार फिजिकल होंगे, क्योंकि शनि भी वक्री है और शनि आपके अष्टमेश बनते हैं और अष्टम भाव में राहु विराजमान है और राहु की दृष्टि शुक्र पर है और शुक्र द्वितीय से संबंध बना के ऐसे संबंध स्थापित करवा ही देता है, जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल में घूमना फिरना एंजॉय करना सब कुछ लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थितियां बहुत आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं और इसमें कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि आपके बुध जो है तृतीय भाव में तृतीय से बैठे हैं, तो उससे एक चीज आपके लिए दुविधाजनक हो सकती है और वो ये हो सकता है कि आपके अगर पहले भी एक्स्ट्रा मैरिटल रहे हों किसी के साथ में, तो वो व्यक्ति भी आपसे बातचीत करने का मन बनाएंगे और वो व्यक्ति भी आपको कॉल मैसेज करने लगेंगे। अब इन चीजों से आपको अगर दिक्कत होती है या इनको मैनेज नहीं कर पाते हैं या फिर ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, किसी को मना नहीं करते हैं, तो हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल वाला पार्टनर ये बातें जान जाए या आप खुद ही इमोशनल होके बता दें और उससे वो नाराज हो जाए आपसे, या आपने पूर्व में एक्स्ट्रा मैरिटल किया था उसके बारे में कुछ बता दें, उससे वो नाराज हो सकता है। हो सकता है कि आपके नॉर्मल किसी के साथ बातचीत चल रही है, आज तक फिजिकल नहीं हुए हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल टाइप का कुछ है, तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ अपने पार्टनर को अपने पास्ट के बारे में बताएं कि मुझे ऐसे ऐसे किसी और से भी प्यार हुआ था इत्यादि कुछ भी, और अपनी वाइफ के बारे में कुछ बोल दें तो उससे भी जलन हो जाए उनको। इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, रहेंगी, बन कह सकती हैं, होंगी। अब हम यहां पर जान लेते हैं आपके करियर और आपके बिजनेस व्यापार का हाल। हालांकि वो 3 राशियों के बारे में आपको बता देते हैं, जिससे लव राशिफल देखने वाले लोग क्यों ही बाकी चीजें देखें अगर उनको नहीं देखना है तो मैं आपको बता दूं, अगर इन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत लकी बन जाएगा और आपके लिए शुभ रहेगा। पहली राशि मेष राशि, दूसरी राशि कर्क राशि और तीसरी राशि वृश्चिक राशि है। अगर इन 3 राशियों के पार्टनर आपके किसी भी रिलेशन में हैं तो आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे और आप बहुत लकी रहेंगे सितंबर के महीने। तो आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि आपके लिए करियर और आपके बिजनेस व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी। आपके लिए करियर की स्थिति देखिए, दशमेश देखा जाता है। दशमेश क्या है? दशमेश आपके लिए मंगल बनते हैं और दशमेश की स्थिति क्या है? दशमेश 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में आ जाएंगे और तुला राशि में मंगल चतुर्थ भाव में बैठ जाएंगे। तो पहले तो मैं गुड न्यूज बता दूं। गुड न्यूज आपके लिए है कि मकान, गाड़ी, बंगला कुछ बड़ा परचेस करने वाले हैं और इतना भाग्य तेज होगा कि आपने सोचा ना हो। इनकम बढ़ने वाली है। मंगल जब चतुर्थ में आते हैं तुला राशि के और शुक्र द्वितीय में पहुंच जाएं तो ऐसे व्यक्ति इनकम इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो पैसा बचा भी नहीं पा रहे थे वो पैसा बचाने लगते हैं। आप अगर उनमें से हैं जो ये कहते हैं कि मेरे पास तो सैलरी आती है या पैसा आता है और चला जाता है, पैसा सेव नहीं हो पाता है, अकाउंट खाली रहता है, तो अब ये शिकायत आपकी सितंबर दूर कर देगा, क्योंकि इतना पैसा आएगा कि आप ना भी चाहें बचाना तब भी पैसा बचेगा। और इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि ये सितंबर का महीना इनकम के लिए, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, किसी भी प्रकार के उद्योग में हो और लघु उद्योग में हो या फिर आप जॉब में भी हो, सरकारी जॉब में विशेष रूप से, तो इतना पैसा आएगा कि अकाउंट में सेव करें या लॉकर में, ये आपके ऊपर है, लेकिन सेविंग अधिक होगी। अब यहां पर मैं एक चीज और कहूंगा कि विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पत्रकारिता, एंटरटेनमेंट फील्ड, ऑथर या फिर प्रकाशन से संबंधित किसी भी बिजनेस, व्यापार, जॉब में हैं, उनको बड़ा धन लाभ होगा ही होगा। बुध अच्छा हो
तो ऐसे लोग जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा स्थिति बेहतर बना देता है। आंख, कान, नाक इत्यादि के डॉक्टर हैं, उनमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, उनको बहुत लाभ होता है। मंगल की वजह से, राहु की वजह से जो लोग केमिस्ट हैं या फिर मेडिकल से संबंधित किसी भी लाइन में हैं, मेडिकल शॉप इत्यादि चलाते हैं, जो भी आप हैं, वहां पर आपको धन लाभ होने वाला है, अधिक मात्रा में धन लाभ होने वाला है। मैं यहां पर बारी बारी से कुछ बातें आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अगर आप जानना चाहें तो कर्क राशि वालों, ये सितंबर टीचर लाइन में आपको सिलेक्ट करवा सकता है। टीचिंग लाइन में अगर आप गवर्नमेंट टीचर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके लिए सिलेक्शन आपका हो सकता है, अगर इस बीच में इंटरव्यू, रिजल्ट इत्यादि कुछ भी होता है। उसके बाद में अगर आप पुलिस विभाग में भर्ती पाना चाहते हैं, रेलवे में या मिलिट्री इत्यादि में, सेना या फोर्स में, किसी भी प्रकार के डिफेंस विभाग में, या फिर आप रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हैं, या आईपीएस आप पुलिस विभाग में हैं, जॉब पाना चाहते हैं या प्रमोशन पाना चाहते हैं, दोनों ही चीज इन विभागों में आपके लिए 100% होने वाली है। और अगर आप आईपीएस अधिकारी हैं तो आपका प्रमोशन 1000% होने वाला है। बस वर्तमान में आपकी बुध की महादशा चल रही हो तो निश्चित है कि आपका प्रमोशन होने वाला है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जितने षड्यंत्र आपके खिलाफ चल रहे थे जॉब में, वो षड्यंत्र खत्म होंगे। और जो आपको जॉब से निकालना चाह रहे थे, जो आपको कंपनी से धक्का देकर के निकलवाना चाह रहे थे, जो आपकी बुराइयां करते थे, अब वो ही नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। हालांकि ये चीजें आपके लिए कितनी अच्छी बुरी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपसे चिढ़ रहे थे, जल रहे थे, उनका ही बुरा होने वाला है। अब वो ही जॉबलेस होने वाले हैं। तो आपके विरोधी, गुप्त शत्रु खत्म हो जाएंगे, खास करके कंपनी में, जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर में आपके जॉब में कुछ बड़ी गुड न्यूज मिलेगी, खास करके आईटी सेक्टर के फील्ड में। और जितने भी लोग कैमरामैन हैं, एडिटर हैं, फ्रीलांसर हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा स्थिति धन लाभ की बन रही है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं आपके बिजनेस की। तो मैं वैसे तो बिजनेस बता चुका हूं, लेकिन आपके लिए देखो मैं बता दूं, मंगल आपके दसम भाव के अधिपति बनते हैं और दसम भाव पर दृष्टि भी रहेगी। वायु तत्व की राशि में 13 सितंबर से आ जाएंगे तुला राशि में। 13 सितंबर से मान लीजिए जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल से संबंधित कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित बिजनेस है, बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, या फिर किसी भी प्रकार के आर्किटेक्ट इत्यादि हैं, वहां पर, या फिर किसी भी प्रकार का रोड बनाने से लेकर, मकान बनाने से लेकर, बिल्डिंग बनाने से लेकर, कुछ भी बनाने का काम है, और चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं किसी भी चीज के, वहां पर आपको ये जबरदस्त लाभ देंगे। मंगल माला माल कर देंगे। और धन लाभ, क्योंकि इनकम, लाभ भाव पर दृष्टि डाल के इनकम बढ़ाने वाले हैं। शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि, ओटीटी प्लेटफॉर्म के एक्टर हैं, या फिर किसी भी प्रकार के आप एक्टर हैं और खास करके मॉडलिंग के फील्ड में हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। अगर आप सैलून इत्यादि के बिजनेस में हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलने वाला है। स्पा इत्यादि या फिर मसाज सेंटर इत्यादि चलाते हैं, ऐसे बिजनेस में तो आपको बड़ा धन लाभ मिलने वाला है। यह स्थिति आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है। और सबसे ज्यादा विदेश जाने के रास्ते खुल जाएंगे, विदेश यात्रा होने वाली है, विदेश से धन लाभ बहुत अधिक मात्रा में मिलने वाला है, और वीजा, पासपोर्ट से संबंधित प्रॉब्लम समाप्त होने वाली है। बृहस्पति, बुध और शुक्र तीनों ही छप्पर फाड़ के पैसा देने वाले हैं, विदेश का पैसा देने वाले हैं। तो यह स्थिति रहने वाली है। एक चीज और है, मंगल एक चीज और दिखा रहा है कि अगर आप राजनीति में हैं तो प्रचंड जीत के योग बन रहे हैं, चाहे प्रधानी के चुनाव हो, चाहे प्रधान के चुनाव, प्रधानमंत्री के चुनाव, कोई भी किसी भी प्रकार के रिजल्ट अगर इस बीच में आ रहे हैं या फिर चुनाव हो रहे हैं, तो वो आपके लिए निश्चित रूप से सफलता और उन्नति और श्रेष्ठ रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। राजनीति में पद और कद बढ़ने वाला है, या किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी आपकी पार्टी आपको दे दे, इस तरह के योग बन रहे हैं। अब आप किसी भी देश के हो। तो दोस्तों, यह था आपका सितंबर का राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।